राजस्थान के नागौर जिले में सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हर सुबह से ही यहाँ लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती थी। किसान खेतों में काम करने चले जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, महिलाएं घर के काम काज में व्यस्त रहती थीं। गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। स्टेशन पर अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कोई ट्रेन पकड़ने के लिए इंतजार कर रहा होता, कोई ट्रेन से उतरकर अपने घर लौट रहा होता, तो कोई अपने किसी परिचित को लेने स्टेशन आया होता। उसी स्टेशन के बाहर रामू अपनी चिकन बिरयानी की दुकान लगाकर बैठता था। रामू कई सालों से इसी स्टेशन के बाहर बिरयानी बेचता था। उसकी बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा था, इसलिए धीरे धीरे स्टेशन पर आने वाले लोगों के बीच उसकी पहचान बढ़ने लगी। जब रामू बड़े बर्तन का ढक्कन खोलता तो गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती। भाई, मुझे जल्दी से 1 प्लेट बिरयानी दे दीजिए, मेरी ट्रेन आने वाली है। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दीजिए, घर लेकर जाना है। रामू मुस्कुराते हुए सभी को बिरयानी परोसता रहता। सुबह से रात तक उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती। दिन ब दिन उसकी कमाई भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कमाई बढ़ने के साथ साथ रामू का स्वभाव भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसके मन में घमंड और लालच बढ़ने लगा। एक रात दुकान बंद करने के बाद रामू घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने दिन भर की कमाई अपनी पत्नी गीता के हाथ में दे दी। पैसे देखकर गीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज तो काफी अच्छी कमाई हुई है। हाँ, आज स्टेशन के बाहर बहुत भीड़ थी। सुनो, इस स्टेशन के बाहर तुम ही सबसे अच्छी चिकन बिरयानी बेचते हो। हाँ, आसपास कोई और अच्छी बिरयानी की दुकान भी नहीं है। तो फिर तुम कीमत इतनी कम क्यों रखते हो? कीमत थोड़ी बढ़ा दो। लोग ज्यादा पैसे क्यों देंगे? तुम्हारी बिरयानी इतनी अच्छी है कि लोग जरूर खरीदेंगे। गीता की बातें रामू के मन में घर कर गईं। वो सोचने लगा कि अगर कीमत बढ़ा दी जाए तो ज्यादा मेहनत किए बिना ही और ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। अगली सुबह से ही सूरजपुर स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ थी। कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा था, कोई स्टेशन के अंदर जा रहा था, तो कोई ट्रेन से उतरकर बाहर आ रहा था। रामू की दुकान पर भी कई ग्राहक खड़े थे। एक ग्राहक बिरयानी खाकर पैसे देने के लिए रामू के पास आया। भाई, 80 रुपए हुए ना? रामू कुछ देर चुप रहा और फिर शांत होकर बोला, नहीं भाई, अब 100 रुपए होंगे। क्या? लेकिन कल तो 80 रुपए थे। हाँ, कल 80 रुपए थे, लेकिन आज से 100 रुपए हैं। ग्राहक कुछ देर हैरानी से रामू की तरफ देखता रहा। बिरयानी अच्छी होने के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। पैसे देकर वो वहां से चला गया। रामू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। शाम को रामू घर लौट आया। आज उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। आज इतने खुश क्यों हो? आज से मैंने 1 प्लेट बिरयानी की कीमत 100 रुपए कर दी है। देखा, मैंने पहले ही कहा था। रामू ने देखा कि कीमत बढ़ाने के बाद भी ग्राहक उसकी दुकान पर आ रहे थे। कुछ दिनों बाद उसने फिर कीमत बढ़ाकर 120 रुपए कर दी। फिर भी ग्राहकों की संख्या में ज्यादा कमी नहीं आई। अब रामू और गीता सोचने लगे कि खर्च कम करके मुनाफा और कैसे बढ़ाया जाए। सुनो, तुम इतना महंगा चिकन क्यों खरीदते हो? अच्छी बिरयानी बनाने के लिए अच्छा चिकन जरूरी है। सस्ता चिकन खरीदोगे तो खर्च कम होगा और मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन इससे स्वाद खराब हो सकता है। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तुम सस्ता चिकन इस्तेमाल कर रहे हो। गीता की बात सुनकर रामू धीरे धीरे सस्ता चिकन खरीदने लगा। इसके बाद उसने मसालों की मात्रा भी कम कर दी। अच्छे बासमती चावल की जगह सस्ते चावल का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन ग्राहकों से पहले की तरह ही ज्यादा पैसे लेता रहा। कुछ हफ्ते बीत गए। अब स्टेशन के बाहर आने वाले लोग रामू की बिरयानी में आया बदलाव साफ महसूस करने लगे थे। पहले सभी बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करते थे, लेकिन अब उसकी तारीफ सुनाई नहीं देती थी। एक दिन 2 ग्राहक बिरयानी खाते हुए आपस में बात कर रहे थे। बिरयानी अब पहले जैसी नहीं रही। हाँ, पहले बहुत अच्छी थी। अब तो बस कीमत ही ज्यादा है। रामू ने उनकी बातें सुन ली। वह गुस्से में उनके पास जाकर बोला, अच्छी नहीं लगी तो मत खाइए,
मैंने किसी को जबरदस्ती तो नहीं की है। ग्राहकों ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके वहां से जाने के बाद रामू के खराब व्यवहार और घटिया खाने की बात धीरे धीरे पूरे स्टेशन के आसपास फैल गई। अब लोग रामू की दुकान पर खाना खाने से पहले 2 बार सोचने लगे। कुछ दिनों बाद स्टेशन के बाहर मौजूद दूसरे दुकानदार भी रामू के बारे में चर्चा करने लगे। अरे सुना तुमने, रामू ने किसी ग्राहक के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हाँ, मैंने भी सुना है। उसकी बिरयानी की कीमत भी बहुत बढ़ गई है और स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। वहां से गुजरते समय विक्रम ने उनकी बातें सुन ली। विक्रम मन ही मन सोचने लगा कि शायद अब अपना खुद का कारोबार शुरू करने का यही सही समय है। विक्रम पहले शहर के एक बड़े होटल में बावर्ची के रूप में काम करता था। स्वादिष्ट खाना बनाने का उसे काफी अनुभव था, लेकिन अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण वह कुछ समय पहले ही सूरजपुर वापस आया था। घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी माँ आंगन में बैठी हुई थी। माँ, मैं स्टेशन के बाहर चिकन बिरयानी की दुकान लगाना चाहता हूँ। क्या तूने इस फैसले के बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? हाँ माँ, मैं लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाला खाना दूंगा और हर ग्राहक के साथ ईमानदारी से व्यवहार करूंगा। याद रखना बेटा, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। अगर तू मन लगाकर काम करेगा तो एक दिन लोग जरूर तेरी मेहनत की कद्र करेंगे। कुछ दिनों बाद विक्रम ने अपनी जमा की हुई रकम से एक नई और साफ सुथरी बिरयानी की ठेली तैयार की। इसके बाद सुबह से ही वो बिरयानी बनाने में जुट गया। एक बड़ी देगची में उसने अच्छे चावल पकाए। दूसरी देगची में उसने ताजे चिकन और मसालों से स्वादिष्ट ग्रेवी तैयार की। कुछ घंटों बाद उसने सारी बिरयानी अच्छी तरह तैयार की और अपनी ठेली लेकर सूरजपुर स्टेशन के बाहर पहुंच गया। उधर रामू अपनी पुरानी दुकान के सामने खड़ा था। विक्रम की नई दुकान देखकर रामू हंसने लगा। अरे वाह, एक और बिरयानी बेचने वाला आ गया। देखना, 2 दिन के अंदर ही दुकान समेट कर चला जाएगा। विक्रम ने रामू की बात सुनी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपना काम करता रहा। पहला दिन बीत गया, लेकिन विक्रम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ। तीसरे दिन भी सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को विक्रम उदास होकर घर लौटा। माँ, 3 दिन हो गए, अभी तक मुझे एक भी ग्राहक नहीं मिला। बेटा, जो लोग कुछ नया शुरू करते हैं उन्हें शुरुआत में थोड़ा समय देना पड़ता है। तू बिल्कुल सही काम कर रहा है, बस हिम्मत मत हारना। माँ की बात सुनकर विक्रम को फिर से हिम्मत मिली। अगला दिन विक्रम पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ स्टेशन के बाहर आया और अपनी दुकान लगा ली। शाम को एक यात्री उसकी दुकान के सामने आकर रुका। भाई, एक प्लेट बिरयानी देना। जी, अभी देता हूँ। विक्रम ने बड़े ध्यान से प्लेट में बिरयानी परोसी। ग्राहक ने जैसे ही पहली बार बिरयानी का स्वाद चखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, क्या शानदार स्वाद है। बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी बिरयानी खाई है। धन्यवाद, आपको पसंद आई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ग्राहक पैसे देकर वहां से चला गया, लेकिन जाते समय उसने आसपास खड़े कुछ लोगों को विक्रम की बिरयानी के बारे में बताया। धीरे धीरे ये बात स्टेशन के आसपास फैलने लगी। जिस दुकान पर कुछ दिन पहले तक एक भी ग्राहक नहीं आता था, वहां अब लोग आने लगे थे। पहले 2 लोग आए, फिर 4 लोग, फिर 6 लोग। कुछ ही दिनों में विक्रम की दुकान के सामने लोगों की लाइन लगने लगी। दिन बीतते गए और विक्रम की दुकान पर भीड़ बढ़ती गई। वो कभी भी खाने की गुणवत्ता से समझौता नहीं करता था। एक दिन स्टेशन के बाहर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। रामू की बिरयानी से विक्रम की बिरयानी बहुत अच्छी है। हाँ, और कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि विक्रम हर ग्राहक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। विक्रम की दुकान के सामने हर दिन लंबी लाइन लगने लगी। दूसरी तरफ रामू की दुकान पर धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा। दूर से विक्रम की दुकान पर लगी भीड़ देखकर रामू चिंतित हो गया। ये क्या हो रहा है? लोग मेरी दुकान पर आने के बजाय उसकी दुकान पर क्यों जा रहे हैं? रामू काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा, लेकिन तब भी उसे अपनी गलती समझ नहीं आई।
एक दिन पूरी दोपहर बीत गई। रामू की दुकान पर सिर्फ एक ग्राहक आया। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। उस रात घर लौटकर रामू चुपचाप बैठा रहा। गीता ने उसके चेहरे पर चिंता देखकर उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? आज पूरे दिन में सिर्फ एक प्लेट बिरयानी बेची है। सिर्फ एक प्लेट? हाँ, अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। रामू के पास कोई जवाब नहीं था। जिस दुकान पर कभी पूरे दिन लोगों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां एक ग्राहक मिलना भी मुश्किल हो गया था। समय के साथ विक्रम की लोकप्रियता और भी बढ़ती गई। जब भी कोई गरीब या भूखा व्यक्ति उसकी दुकान पर आता, तो वह कई बार बिना पैसे लिए ही उसे खाना खिला देता। एक दिन एक गरीब आदमी उसकी दुकान पर आया। भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं आपको पैसे कैसे दूंगा? जब आपके पास होंगे तब दे दीजिएगा, और अगर कभी नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं। गरीब आदमी ने विक्रम को बहुत धन्यवाद दिया। धीरे धीरे लोग सिर्फ उसकी बिरयानी की ही नहीं, बल्कि उसके अच्छे दिल और इंसानियत की भी तारीफ करने लगे। दूसरी तरफ रामू का कारोबार लगातार खराब होता जा रहा था। कुछ समय बाद उसके पास दुकान चलाने तक के पैसे नहीं बचे। अब रामू को धीरे धीरे अपनी गलती समझ आने लगी। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसने खाने की गुणवत्ता कम कर दी थी। उसने ग्राहकों की बात सुनना बंद कर दिया था। सबसे बड़ी बात, वो लोगों के विश्वास और सम्मान की कीमत समझ नहीं पाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में पैसे कमाना जरूर जरूरी है, लेकिन पैसों के लिए कभी भी खाने की गुणवत्ता, ईमानदारी और इंसानियत का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन लोगों का विश्वास एक बार खो जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।